गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक स्टॉक का या फिर एक इंडेक्स का इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से होते हैं। और आई होप कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इम्पोर्टेंट लेवल को फाइंड आउट हम लोग क्यों करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम डायरेक्टली टॉपिक पर जाते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक स्टॉक या फिर जो भी इंडेक्स हो उसका इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से होते हैं, जहाँ से अगर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो हमारी जो लॉसेस होने का प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मैं एक बार ब्लैंक स्पेस ले लेता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। मैं यहाँ पर एक कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो ये कैंडल का बॉडी हो गया, ये हो गया वीक। ये कोई भी कैंडल हो सकता है कलर का, आप हरा भी मान के चलो या फिर लाल भी मान के चल सकते हैं। तो ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हो ये तो कैंडल का बॉडी है और ये कैंडल का ऊपर का और नीचे का वीक है। तो सबसे पहला तो देखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट लेवल निकालना होता है काफ़ी इजी होता है, बट इसके रीज़न को भी थोड़ा समझना है। तो मान लीजिए कि एक डे कैंडल है, D1 का कैंडल है। तो इसका जो भी हाई बना हुआ है, इसका जो भी हाई लेवल है, सबसे पहला हाई और ये लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होता है, राइट। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ये काम करता है। सॉरी। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है, क्यों होता है ऐसा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल या फिर चलिए रेड कैंडल मान लेते हैं कि इसका ओपनिंग कुछ यहाँ पर हुआ है और इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। इसने हाई यहाँ पर बनाया और यहाँ पर लो बनाया। तो ये कैंडल जब फॉर्म होने के बाद आप अगर देखने की कोशिश करो कि प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पर जब ऊपर गया इसके ऊपर और जा नहीं पाया, यहाँ से ही प्राइस नीचे की ओर गिरा और नीचे गिरने के बाद फिर प्राइस ने एक लो बनाया और कुछ ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तो अगर आप इस वीक को देखो और यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ से और भी ऊपर क्यों नहीं जा पाया, इस लेवल तक ही गया और यहाँ से फिर नीचे आकर अपना जो भी ओपन प्राइस था उसके भी नीचे आकर यहाँ पर आया, यहाँ तक लो बना कि यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। मतलब कि इस एरिया पर हमें ये समझ में आ रहा है कि बायर्स तो कोशिश कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए, बट यहाँ पर सेलर्स का जो प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से प्राइस को उन्होंने खींच के नीचे की ओर ले आया और यहाँ तक का लो बनाकर फिर यहाँ पर क्लोज किया। अब जब लो यहाँ पर बनाया हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि प्राइस यहाँ पर ही क्लोज हो जाए या फिर इसके नीचे भी और आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये ऊपर जाकर फिर क्लोज हुआ। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि इस एरिया पर कहीं ना कहीं हमें बायर्स का प्रेजेंस नज़र आ रहा है कि बायर्स इंटरेस्टेड है इस एरिया पर जो भी स्क्रिप्ट हो उसको उठाने के लिए। जिस वजह से अगर हम जोन की बात करें तो ये जो वीक एरिया होता है, ये वीक एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी प्राइस इस एरिया पर आता हुआ आपको दिखेगा तो यहाँ पर कुछ प्राइस का आपको बिहेवियर नज़र आएगा, रिएक्शन नज़र आएगा कि हो सकता है मैं आप पेन ले लेता हूँ कि प्राइस अगर ऊपर से आए, आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, प्राइस कुछ यहाँ पर टकराने के बाद फिर ये ऊपर की ओर घूमने की कोशिश करता है। अगर प्राइस नीचे से आता है तो कुछ इस तरह से घूमने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि प्राइस नीचे से जा रहा है तो कुछ इस तरह से ये घूमने की कोशिश करता है। फिर ऊपर से आएगा तो फिर यहाँ से घूमने की कोशिश करता है। तो कुछ इस तरह से कुछ सिनेरियो बनता है इस इम्पोर्टेंट लेवल पर। तो ये जो भी कैंडल मैंने आपको बताया, ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए डे1 डेली का कैंडल पकड़ के मैंने बताया। तो इस चीज़ को आप वीकली में भी कर सकते हो, मंथली में कर सकते हो, फिजिकल ईयर में या फिर फिजिकल क्वार्टर में भी कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कि जैसे कि कि ये मैंने आपको बताया कि डेली का कैंडल है। अब डेली का कैंडल में ये हाई हो गया, ये लो हो गया, राइट। तो ये जोन को मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो भी है ये मान के मैं चल रहा हूँ। अब जब आप वीक को देखोगे तो वीक में आपको ये चीज़ देखना है, आप डायरेक्टली एक वीक का कैंडल मत यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, आप वीक को काउंट करना है आपको, ठीक है। अब अगर वीकली कैंडल अगर आप वीकली चार्ट लगा भी लेते हो तो आपको इस वीक का जो भी हाई है उसको मार्क करना है, इस वीक का लो को मार्क करना है, ठीक है। जोन को पूरा मार्क नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, डे टाइम फ्रेम में चला जाओगे और वहाँ पर देखोगे कि जो वीक का हाईएस्ट कैंडल है
इस वीक में जो हाई बनाया हुआ जो जिस कैंडल ने, उस कैंडल का पूरा वीक एरिया को सिलेक्ट करोगे, आप एक जोन मान के चलोगे, और उसी वीक में जिस कैंडल ने लो बनाया होगा उसका भी एक वीक होगा, तो उस वीक का जो जोन होगा उसको मार्क करके आप उसको एक सपोर्ट मानकर या फिर इंपॉर्टेंट जोन मानकर चल सकते हो। ठीक है, आप पूरा वीक का कैंडल लेकर आप पूरा जोन को मार्क मत कीजिएगा, वरना ये काफ़ी बड़ा जोन बन जाएगा और हम इंटरडे ट्रेडर के लिए इतना बड़ा जोन पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को आप मंथली में भी कर सकते हो। पहले आप अगर अब दिक्कत होता है डेली में आपको देखने के लिए, तो मंथली में पहले ले लेना चार्ट को, हाई और लो को मार्क करना, फिर डेली में आ जाना, और जो भी हाईएस्ट हाई कैंडल होगा, हाईएस्ट मतलब जो हाई बनाया होगा उस मंथ में, उसका ऊपर वाला वीक एरिया लेना है आपको, और उस जिसने लो बनाया उसी का नीचे वाला जो भी वीक एरिया है उसको सिलेक्ट करना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब इसके अलावा और भी एक लेवल हो जाता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, मैं कुछ कैंडल यहाँ पर ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भी आप ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आप जो भी मान लो, मैं यहाँ पर कलर में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कलर से मैं अभी मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 5 कैंडल ड्रॉ किया है टोटल, यानी कि मैंने एक वीक का पूरा कैंडल को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब एक ही में इसमें समझ जाओ चीज़ को, मैंने पूरा वीक का कैंडल लिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो इसने वीक का इसने हाई बनाया और इस कैंडल ने लो बनाया। तो पहला हमारा एक जोन होता है ये वाला, और दूसरा होता है ये वाला। ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारे लिए, और इसके अंदर भी और एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब देखिएगा इस एरिया में इस वीक में टोटल 5 कैंडल के बीच में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस कैंडल में आया होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आने का मतलब हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुआ होगा, जिस वजह से इतना बड़ा वॉल्यूम आया होगा। तो उस कैंडल को भी आप इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हो, उसका भी आप हाई और लो को मार्क करके चल सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है मार्केट में, उस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा आपको रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से आपका एक वीक का लेवल निकल गया, और वीक के अंदर का भी एक इम्पॉर्टेंट डे को आप सिलेक्ट करके उसमें भी एक लेवल आप निकाल पा रहे हो। इसी तरह आप मंथली में भी कर सकते हो, मंथली का भी एक हाई लो मार्क कर सकते हो। उसके बीच में भी पूरा मंथ में भी एक कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कैंडल होगा जिसको आप मार्क करके अपना लेवल को बना सकते हो। ये हो गया डेली का, वीकली का, जैसे मैंने बताया मंथली, फिजिकल क्वार्टर या फिजिकल ईयर का लेवल आप निकाल सकते हो। अब इसके अलावा और क्या लेवल होता है, इसके अलावा होता है जो इम्पोर्टेंट इवेंट वाला जो डे होता है। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट वाला डे होता है उसका भी, वो दिन का कैंडल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कैंडल होता है। इवेंट जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, हर एक स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है, क्वार्टरली रिजल्ट वाला दिन का एक कैंडल होता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अभी जैसे बैंक का पॉलिसी निकलता है, वो वाला दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस दिन को भी आप इम्पोर्टेंट डे मान के चल सकते हो, उसका भी आप हाई लो ये जोन को आप एक इम्पोर्टेंट जोन मान के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शन दिखेगा प्राइस में। अब ये हो गया हमारा कुछ इम्पोर्टेंट लेवल। अब इसके अलावा भी कुछ इंटरमीडिएट लेवल होता है, जैसे कि जब हम इंटरडे में ट्रेड करते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। मान लीजिए कि ये डेली का एक कैंडल है, ठीक है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल मान लेते हैं। अब आज के दिन जब आप ट्रेड करोगे, आपके लिए ये 2 लेवल हो गया इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी और एक लेवल होता है कि इस दिन का जो भी कैंडल है, ये जो पूरा कैंडल है, इसको जब आप माइक्रो टाइम फ्रेम पे ले जाओगे, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाओगे, तो इसके अंदर भी आपको एक ऐसा कैंडल दिखेगा जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है, राइट। तो उस कैंडल को पूरा आप मार्क करके चल सकते हो, क्योंकि वो छोटा एक टाइम फ्रेम का है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम पूरा कैंडल को मार्क करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके हाई जो भी होगा, उस हाई से आपको एक रिएक्शन नज़र आएगा कि ऊपर से अगर आता है तो हाई से टकरा कर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर नीचे से प्राइस ऊपर जाता है उसका लो से टकरा के नीचे आने की कोशिश करेगा। कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा प्राइस के बिहेवियर में, वो आपको लाइव मार्केट में नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख के चल सकते हो। तो ये हो गया हमारा कुछ इम्पोर्टेंट
लेवल मार्केट का। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इम्पोर्टेंट लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी आपके मन में क्वेश्चन या फिर एक कन्फ्यूजन होगा कि इम्पोर्टेंट लेवल पर आने के बाद हम कंफर्म कैसे करें कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एक चीज़ आप मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि मान लीजिए, एक मिनट, मेरा शायद बैटरी ख़त्म हो गया माउस का। ओके ठीक। सो मान लीजिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर देख रहे हो 18,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। प्राइस जब ऊपर से आएगा आ रहा है, अगर ये इस इम्पॉर्टेंट लेवल से टकरा कर उसको ऊपर जाना है तो आपको दिखेगा कि प्राइस जब भी यहाँ पर टकराता है वो यहाँ से रिवर्स होकर हायर हाई बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर टकराएगा, वो हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा और अपना लो को प्रोटेक्ट करता हुआ चलेगा। तब आपको ये समझना है कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। तो उसी को देखते हुए कंफर्म करके हम वहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 100% गारंटी या फुल प्रूफ है कि इसी लेवल से ऊपर जाएगा ही। ये नीचे भी आ सकता है, स्टॉप लॉस भी हो सकता है, वो जेन्युइन स्टॉप लॉस भी हो सकता है। बट चांसेस ये होता है कि मैक्सिमम केस पर आपका अगर इस तरह का बिहेवियर आपको दिखता है, यहाँ पर रिजेक्शन बार बार दिखता है, हायर बनाने की कोशिश करता है, बायर्स का प्रेशर्स नज़र आता है, तो प्राइस ऊपर की ओर ही ट्रेवल करने की कोशिश करता है। और अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका 10 ट्रेड ही यहाँ पर सक्सेस होगा, 1 या 2 ट्रेड फेल भी हो सकता है। तो आप देखिएगा, पहले तो ऑब्जर्व कीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया उस लेवल पर किस तरह का बिहेवियर आपको दिखता है, रिएक्शन होता है। जब आपको अगर कोई रिएक्शन नहीं देखता है, मान लीजिए कि ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है और प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उतार के नीचे आ जाता है, तो हमें वहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने का कोई मतलब ही नहीं है कि हम ट्रेड बनाए या यहाँ पर ट्रेड ले लें। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर चाहिए प्राइस का बिहेवियर को समझना है। प्राइस हमें इंडिकेट करना चाहिए कि हमें अभी ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये भी तो समझ के काम करना है। आप अपने रिस्क को मैनेज करके भी काम करना है। अगर रिस्क को मैनेज करके काम करोगे, इसी लेवल को देखते हुए काम करोगे, तो इतना कह सकता हूँ कि आपका जो भी मंथ एंड होगा या वीकेंड होगा, जिसमें भी आप कैलकुलेट करोगे, आपका जो भी टर्मिनल है वो M2M है, वो आपको ग्रीन में ही दिखेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, 1 मिनट, मैं एक बार इसको मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। चलिए, आज का वीडियो में वो पार्ट है नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जर्नल जनवरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा जनवरी महीना का अभी जो करंट मंथ चल रहा है इसका लेजर है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ हाइड करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ पर जो भी कैपिटल है या प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो भी क्वांटिटी में यहाँ पर यूज़ किया या फिर ट्रेड किया क्वांटिटी से, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट मैं कुछ और दिखाने के लिए मैं ये लेजर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा जो भी क्वांटिटी है, सारे क्वांटिटी को मैं एक बार एक लॉट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसका एक अलग से कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये मेन फाइल है। तो मैं इसके बगल में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया। अभी मैं इसको जितने भी क्वांटिटी में इसको एक बार एक लॉट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको आइन हट करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला ओके मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने सारा एक लॉट में कन्वर्ट कर एक लॉट में मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ पर अभी आप अगर देखोगे, मैं इसको एक बार अनहैड करता हूँ अभी। ओके, सो अब चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल जो यहाँ पर ट्रेडिंग डेज है, यहाँ पर 15 ट्रेडिंग डेज है, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। और टोटल ट्रेड आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा होगा, 17 ट्रेड है, जो कि आपको इस साइड में भी दिख रहा है कि टोटल जो ट्रेड है वहाँ पर 17 ट्रेड है। इसमें से यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी टारगेट डे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यानी कि
जो भी प्रॉफिटेबल डे है, टोटल 13 ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हुआ और 3 ट्रेड में लॉस हुआ, तो होता है 16, और एक ट्रेड में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर मैंने निकल गया था, जिस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और मेरा जो भी एक्यूरेसी है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं 76% एक्यूरेसी अब तक का यहाँ पर है। और अभी इस सीट में आप देखिएगा कि जनवरी स्टार्टिंग से यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है, और मैं यहाँ पर सारा जो भी क्वांटिटी है मैंने एक एक लॉट करके मैंने यहाँ पर बना दिया है। बीच में एक मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड था, बाकी सब निफ्टी 50 में ट्रेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का 15 दिन के ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पर 3 ट्रेड लॉस हुआ है। और उसके साथ अगर आप देखोगे मेरा हर दिन एक ही ट्रेड रहा है, सिर्फ बीच में 2 दिन ऐसा है जिस दिन मैंने 2 ट्रेड किया होगा। पहला दिन को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन मिला था, इस वजह से मैंने यहाँ पर कर दिया, बट मैं अर्ली में यहाँ पर निकल गया था। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो भी गेनिंग परसेंटेज है आप देख सकते हो 5%। ये परसेंटेज एक्यूरेट है, क्योंकि ये बाय और सेलिंग का जो प्राइस है वो एक्यूरेट है, जो मैंने एक्चुअल में किया था, जस्ट मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को चेंज किया है। और इसके बाद आप देख सकते हो इस दिन में मुझे लॉस हुआ था, फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। और 11 तारीख को मेरा ये कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया था मैं, जिस वजह से मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, तो मैंने फिर से एक ट्रेड लिया था और यहाँ पर उस दिन मैं प्रॉफिट पर निकला। फिर 13 को मेरा एक लॉस हुआ, और देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक रिमार्क्स लगा के रखा हुआ था कि मैंने अर्ली एंट्री किया था, कोई कंफर्मेशन बिना कंफर्मेशन से मैं एंट्री ले लिया था। हैंडफुल, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ओके, और ये 2 दिन मेरा जो भी एसएल हुआ था वो जेन्युइन एसएल है, मैंने यहाँ पर साइड में लिख के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं मान के यहाँ पर चल रहा हूँ कि मेरा 20,000 का कैपिटल है, 20,000 का कैपिटल है, और मेरा जो भी यूज़ हो रहा है आप यहाँ पर देख रहे हो, मेरा यूज्ड कैपिटल यहाँ पर 10,000 के नीचे हो रहा है। एक दिन 10,700 हुआ था, बट बाकी जितने भी दिन मैंने ट्रेड किया 10,000 से नीचे का मेरा कैपिटल यूज़ हो रहा है, यानी कि मैंने पूरा 20,000 कैपिटल भी यूज़ नहीं किया। और मेरा जो भी 2 तारीख से लेकर 20 तारीख में 15 दिन में जो भी प्रॉफिट हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर 22,690। अगर मैं इसको मान के चलूँ, मैं फिर एक एक क्वांटिटी से अगर मैं काम करता तो 22,690, यानी कि 113% अभी 20 दिन में 15 दिन में 20 तारीख तक मेरा 20 तारीख तक मेरा टोटल 22,000 का प्रॉफिट हुआ, 130%। और ये जो भी देख रहे हो आप यहाँ पर आरओआई जो देख रहे हो, आरओआई यानी कि मेरा जो भी यहाँ पर कैपिटल यूज़ हो रहा था, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उस पर जो भी परसेंटेज मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा था उसको प्लस माइनस करने के बाद ये परसेंटेज मेरा निकल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक का ये कैलकुलेशन किया हुआ है। मैंने पूरा नहीं खींचा क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन लगा हुआ है तो ये एरर आ जाता है यहाँ पर। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप अपना रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हो, एक अच्छे लेवल पर बाई करते हो और आपका ओवर ट्रेड नहीं करते हो, तो ये जो 76% है, इसको अगर आप 50% भी मान के चलते हो तब भी आपको जो मंथ एंड में ये जो भी M2M है वो ग्रीन में ही दिखेगा। आप यहाँ पर देख रहे हो। और एक चीज़ है यहाँ पर कि मैं जो भी यहाँ पर रेशियो यूज़ करता हूँ, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज़ करता हूँ, लेकर चलता हूँ, मैं हरदम 1:3 में एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 1:3 चाहिए। और उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो 50% का रेशियो के साथ भी आप कम से कम 70-80% अपने कैपिटल का हर मंथ में आप बना लोगे। ठीक है, मैं अपना कैपिटल का सिर्फ फुल कैपिटल का मैं सिर्फ 5% रिस्क लेता हूँ। 5% रिस्क लेकर मैं काम करता हूँ, जिसके अगेंस्ट में मुझे एटलीस्ट 15% प्रॉफिट चाहिए। तो रिस्क रिवार्ड के साथ अगर आप काम करोगे तो 50% एक्यूरेसी का 40% भी एक्यूरेसी होता है, तब भी आपका M2M हमेशा ग्रीन में ही दिखेगा। तो इस शीट में बस मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको कि एक सही लेवल पर सही समय पर और रिस्क मैनेज करके आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप
मुझे पिंग कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दे पाऊँ। तो अभी मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड डे।